Hey, my dear students, today I am going to take your new chapter of your geography book. The chapter name is Human Environment, Settlement and Communication. In this chapter, we will study that how and why human needed to live in a permanent place and how they discover the agriculture, how many types of settlement and what was the need of this settlement, why they have created this settlement to live their life. These all topics we will clear in this chapter. Now let us see the paragraph, the chapter. Be energetic, study carefully. Be energetic, study carefully, and if you have any problem, then you can call me or you can consult me. Okay? See, in this chapter, first you have learned that the early human being dependent entirely on the nature for food, clothing, and the settle, but with the time learned new skills to grow food, build homes, and the develop better means of transport and communication. In this way, they modify the environment where they live. जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर के इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे ह्यूमन बीइंग थे, फर्स्टली जो हमारे एंशिएंट पीपुल थे, वो लोग इंटायरली नेचर पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर सेटलमेंट, फॉर देयर फूड, फॉर देयर क्लोथिंग और द शेल्टर. दिस ऑल हैज़ बीन गैदर्ड बाय द नेचर बाय द अर्लियर पीपुल, बट as the time moderated, as the skills developed, these human beings search or discover a lot of things for their food, for their home, for their better development as a human being. As well as they have searched a lot of means of transport, means of communication. In this way, they modify. और इस तरह से हमारे जो एंशिएंट पीपुल जो कभी जंगलों में रहा करते थे, वो एक मॉडर्न लाइफ को कैसे जीने लगे, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्टली वी विल सी व्हाट इज द सेटलमेंट. सेटलमेंट्स आर प्लेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम. आवास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं. स्थायी स्थान वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं. अर्लियर ह्यूमन बीइंग लिव ऑन ट्री एंड इन केव्स. अगर हम बात करें तो जो हमारे एंशिएंट पीपुल थे, वो लोग जंगलों में, पेड़ों पर, गुफाओं में रहा करते थे. When they started to grow crop, it became necessary to have a permanent home. But जब कृषि की खोज हो गई, कृषि की खोज के साथ साथ उसकी देख रेख करने के लिए ह्यूमन बीइंग को लगा कि हमें अब स्थायी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम फसलों को उगाते हैं तो फसलों को उगाने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है. उस लंबे समय के लिए हम लोग को एक स्थान पर लंबे समय के लिए रहना पड़ता है. द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर, बट वेयर द सेटलमेंट हैज़ ग्रीव? द सेटलमेंट हैज़ ग्रीव near the river, near the valley, where the water available. जहाँ पे वाटर अवेलेबल था, खास करके नदियों के किनारे, घाटियों के किनारे मानव ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया. और एक और भी वजह थी कि इन जगहों के, इन प्लेस के जो लैंड्स थे वो फर्टाइल थे, इसलिए नदियों के किनारे सबसे पहले सभ्यताएं शुरू हुई. शहर, नगर सबसे पहले नदियों के किनारे, घाटियों के किनारे बनने शुरू हुए. विद द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड, कॉमर्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. जैसे जैसे हमारा लाइफ मॉडरेट होता गया, हमारा स्किल्स हमारे बढ़ते गए, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए व्यापार में, कॉमर्स में, नई नई चीज़ें बनती गई, ह्यूमन सेटलमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया.
सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर देयर रिवर वैली। जो भी स्थायी स्थान थे, सभ्यताएं जो भी शुरू हुई, हम लोग ने देखा सबसे पहले वो नदियों के, जैसे मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, ये सब सभ्यताएं जो थी ये सब नदियों के किनारे ही शुरू हुई है। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन लिविंग, सिविलाइजेशन जो कुछ भी हुआ है वो सब नदियों के किनारे से ही शुरू हुआ है। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर इंडस? क्या बता सकते हैं सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न किए जाने वाले या सिंधु नदी के किनारे जो सबसे पहले सभ्यता शुरू हुई उसका क्या नाम था? टिग्रिस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, वांगही नदी के किनारे, क्या इन सभ्यताओं के नाम आप बता सकते हैं? आप ढूंढिए, आज का आपका ये होमवर्क है, आप इनको ढूंढेंगे कि नदी के किनारे, जैसे कि मैं आपको बता दूं सिंधु नदी के किनारे सबसे पहले मोहनजोदाड़ो सभ्यता शुरू हुई थी, बट टिग्रिस, नील और वांगही के किनारे कौन सी सभ्यता शुरू हुई थी ये आप हमको होमवर्क में लिख करके बताएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और द टेम्पोररी। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सेटलमेंट है वो स्थायी और अस्थायी दोनों हो सकते हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड द टेम्पोररी सेटलमेंट। अगर हम लोग ऐसे सेटलमेंट की बात करें जो एक छोटे समय के लिए हो, जो बहुत एक लंबे समय के लिए ना हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, तो उसे हम लोग टेम्पोररी सेटलमेंट, अस्थायी सेटलमेंट के नाम से जानेंगे। द पीपुल लिविंग इन द डीप फॉरेस्ट, वो लोग जो खास करके जंगलों में, बिल्कुल घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, ऑफ्टन ड्वेल इन सर्च ऑफ द टेम्पोररी सेटलमेंट। ये खास करके ऐसे लोग हमेशा अस्थायी सेटलमेंट के रूप में ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनका आवास जो होता है वो स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, इनका जो कार्य होता है किसका? जो जंगलों में रहने वाले, डिजर्ट में रहने वाले जो ह्यूमन बींग है, माउंटेन में रहने वाले जो ह्यूमन बींग है, इनका जो वर्क होता है वो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड द ट्रांसह्यूमन्स होते हैं। However, more and more settlement today are permanent settlement. But in the modern time, human being created a lot of permanent settlements. In this settlement, people build home to live in. Permanent settlement में लोग अपने लिए रहने के लिए घर, आवास, भवन, सदन, मकान बनाया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में दो चीज़ों को देखा। सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट के टू टाइप्स क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा आज का न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, डू यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड द साइट। वो जगह जहाँ पर कोई घर, कोई बिल्डिंग बनती है उन्हें साइट कहा जाता है। द नेचुरल कंडीशन फॉर सेलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, अगर हम लोग बात करें कि एक आइडियल साइट के लिए एक आदर्श घर बनाने के लिए कौन कौन से फेवरेबल चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट है उसमें फेवरेबल क्लाइमेट, यानी ऐसी वो जगह ऐसा हो, उसका वातावरण ऐसा हो वहाँ का, न बहुत ज़्यादा ठंडी हो न बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ का लैंड फर्टाइल हो जहाँ पे हम अच्छे से कृषि कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे से हम कर सकें। इट मीन्स फेवरेबल क्लाइमेट हो जहाँ पर हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अच्छे से हमको मिल जाए, वाटर बॉडीज़ मिल जाए,
जो वो लैंड हो वो फर्टाइल हो, इट मीन्स फर्टाइल के साथ साथ वो एक फ्लैट लैंड हो, यानी समतल जमीन पर घर बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। और लास्ट फोर्थ है फर्टाइल सॉइल, यानी उपजाऊ मिट्टी भी चाहिए किसी भी घर को, किसी भी सदन को, किसी भी भवन को बनाने के लिए। इस तरह से अगर हम अपने घर, अपने आवास, अपने सेटलमेंट जहाँ पर भी बनाना चाहते हैं उस साइट्स में ये सारी क्वालिटीज़ होने चाहिए, तभी हम अपने लिए एक स्थायी सदन भवन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आप लोग का जियोग्राफी था जो मैंने आप लोग का ये न्यू चैप्टर आज स्टार्ट किया है। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा और इसके साथ साथ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी आप लोग अपने कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ एट योर होम, स्टडी केयरफुली।